नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में परचम लहरा के डंका बजा के, जो फर्जी वाला डंका बजता है रोज गोदी मीडिया पर, वो डंका बजाकर भारत वापस आ रहे थे और भारत में 20 बच्चों के नग्न प्रदर्शन से हैरान, परेशान, व्याकुल जो पुलिस है दिल्ली की, वो पुलिस जेएनयू में बच्चों को पीट रही थी, उठा रही थी, टांग रही थी। जेएनयू के बच्चों की मांग क्या थी? सिर्फ 3 मांग थी और एक ऐलान। सिर्फ 3 मांग और एक ऐलान। मांग थी यूजीसी एक्ट को रिस्टोर कर दो, पहली। दूसरी रोहित एक्ट, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली और दूसरी की आड़ में बचने वाली है नहीं सरकार, ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी जो शांति श्री पंडित जेएनयू की वाइस चांसलर, संघी वाइस चांसलर बैठी हुई है, उनको हटाया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। और क्यों लिया जाए? जो भारत में जेएनयू जैसे संस्थान में बैठ के बयान दिया है वाइस चांसलर की हैसियत से, वो किसी और देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता तो उन पर केस दर्ज हुआ होता। केस 100% केस दर्ज होता, गिरफ्तारी होती। लेकिन यहां क्या किया? 51 बच्चों को टांग ले गए, अलग अलग थानों में खबर है बिठा दिया गया। अब तक 1.5 दर्जन के आसपास की जो जानकारी मिल रही है, बाकी मैं लेटेस्ट अपडेट अभी आपको बताता हूं, क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी उससे कंक्रीट इंफॉर्मेशन मेरे साथ जो जुड़े हैं उनके पास होगी। तो 1.5 दर्जन के आसपास जो मुझे आखिरी जानकारी मिली कि बच्चों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। कई गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई है। पुलिस कह रही है, और जो पुलिस कहती है वही मीडिया चलाती है। पुलिस कह रही है बच्चे हिंसक थे, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं, जो विजुअल्स हमने कल से देखे हैं, वो बच्चे क्या हिंसक होते? 500 बच्चे, सीआरपीएफ, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, ऐसा लग रहा था जैसे पीओके पर, पाकिस्तान भारत की सीमा पर तैनाती हो। मेरे साथ इस वक्त धनंजय नाम से जेएनयू तो पूरा वाकिफ है, यूथ भी बहुत हद तक वाकिफ होंगे। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष धनंजय, जोड़ लीजिए। और भाऊ मेरे साथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो भाऊ के साथ जोड़, स्वागत है। मैं सीधा पहले धनंजय के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ विजुअल रात के दिखा दूं। लाइए विजुअल, लाइए। ये रात के विजुअल हैं। ये रात के विजुअल भी देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए। कल दिन के विजुअल दरअसल ऐसी एजेंसीज के हैं कि हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का इशू, लेकिन कल दिन के विजुअल ऐसी तैनाती थी पुलिस की। और अभी भी देखो, मैंने तो जेएनयू के जितने जो है प्रोटेस्ट देखे हैं बच्चों के, उनका एक पैटर्न होता है अपना, नारों के साथ। उनके नारे क्रिएटिव होते हैं, उनके मुद्दे जायज होते हैं। लाठी, डंडा, बम, गोला, वो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो हम सुन भी नहीं, जेएनयू में तो कभी नहीं सुना मैंने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुना भी, देखा भी, जेएनयू में तो कभी नहीं सुना, देखा। जो ये बता रहे हैं कि इन पर हमला हो गया, ये विजुअल्स हैं, साइड में आप साथ साथ चला दीजिएगा चर्चा में भी। एक विजुअल छोटी सी क्लिप है, जवाहर सरकार ने ट्वीट किया है, उसको कई हमारे साथियों ने भी ट्वीट किया है, जरा वो क्लिप दिखाइए, उससे और क्लियर होगा। वो दिन में जिस समय ये बताया जा रहा है कि छात्र हिंसक हो गए, उस वक्त का विजुअल है, वो दिखाइए जरा। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सच्चा कौन झूठा। यहाँ पर देख करके कौन से छात्र हैं हिंसक है, किसको काम से कौन ले जा रहा है। पुकार किसकी आ रही है? बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनकी आवाज आ रही है, उनकी चीख पुकार की आवाज है। देखिए कान से कौन ले जा रहा है और कहाँ पुलिस पर कौन हिंसक नजर आ रहा है। और एक आजकल नया आरोप आया है, ये आविष्कार ओम बिरला की तरफ से हुआ, दांत काट लिया।
वो प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है, जब लोकसभा में डर लगा था, तो एक जो है नेता ने टेलीविजन पर कहा था कि मोदी जी को महिलाएं दांत काटने वाली थी। यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कहा गया है, उसमें है कि जेएनयू की छात्र और छात्राओं ने पुलिस वालों को कुछ दांत काट लिया था। ये दांत काटना नया यहाँ पे आया है, नया अस्त्र दांत। ये भविष्य में दांत तोड़ देंगे ये सब। अगर यही हालत रहा तो भारत में विरोध करने वालों को पहले दांत तोड़ दो, क्योंकि दांत काट लेते हैं। मैं बयान बता दूं, एक दिखा दीजिए, मैं हिंदी में बता देता हूं बयान क्या था, जिस पर असली विरोध यही है, असली मुद्दा यही है। क्योंकि जेएनयू प्रशासन की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये छात्र यूजीसी एक्ट को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, जो कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। इस एक डिमांड की आड़ में जेएनयू प्रशासन छिपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि असली मांग तो वीसी के इस्तीफे की है। वीसी का बयान था एक पॉडकास्ट में, भाऊ, बहुत आश्चर्यजनक बयान। कहा क्या उसने कि जैसे ब्लैक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ब्लैक को भारत में दलितों से कंपेयर किया कि ऐसे ही, मैं मोटा मोटा भाव बता रहा हूं, बाकी अभी धनंजय पूरा स्टेटमेंट बता देंगे। कहा कि ऐसे ही दलित यहां पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेल करके नहीं चल पाए। ये जेएनयू की वीसी बोल रही है धनंजय, उनका स्टेटमेंट। और कल का प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट क्या था? शिक्षा मंत्रालय तक जाने का आह्वान किया था, लॉन्ग मार्च, जेएनयू से शिक्षा मंत्रालय का लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च का प्लान, वीसी का बयान और पुलिस का ये नया वाला फरमान कि उठाओ, टांगो, मारो, बंद करो, ये पूरा घटनाक्रम मैं आपके जरिए चाहता हूं कि देश को पता चले। बताइए। जेएनयू लाइब्रेरी का जहाँ तक सवाल था कि वहाँ पे बिल्कुल हर सवाल पर एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर कह रही थी, जो वाइस चांसलर है हमारे हर मीटिंग में कहती थी कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स जनरेट हम नहीं कर पा रहे हैं, फंड्स नहीं आ रहा है हमें। और उसके साथ ये होता है कि फेशियल रिकॉग्निशन जेएनयू की हम्म। लाइब्रेरी में लगवाया जाता है लाखों पैसा खर्चा करके। हम्म। और जेएनयू की लाइब्रेरी ऐसी है कि आप हर समय जा सकते हैं, 24/7 है, पढ़ सकते हैं, बिना आईडी कार्ड के भी जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बैठते हैं। बहुत किताबें उस तरह की नहीं भी है, बहुत सारे फ्लोर बंद भी कर दिए गए हैं। लेकिन जब छात्र इसका विरोध करते हैं कि ये फेशियल रिकॉग्निशन नहीं लगेगा, इस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, बेहतर जगह इन्वेस्ट कीजिए, ये आपने जो सर्विलांस का एक नया तरीका अपनाया है बहुत गलत है। तो इसके खिलाफ चारों, और उस फेशियल रिकॉग्निशन को हटा देते हैं छात्र कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे। उसके खिलाफ चारों ऑफिस बेयरर्स को रेस्टिकेट कर दिया जाता है। और सिर्फ चारों को नहीं किया जाता है, जो पिछले प्रेसिडेंट भी रहते हैं उनको भी हम्म। रेस्टिकेट कर दिया जाता है। इसके बाद छात्र वहाँ प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि आप क्यों एक यूनियन को, जो चुनी हुई यूनियन है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई यूनियन है, आपने उसको रेस्टिकेट कर दिया है। फिर वहाँ वो प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि वाइस, जब ये यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, वाइस चांसलर का बयान आता है कुछ दिनों पहले, हम्म। आप लोग सबने सुना, हम पॉडकास्ट सबने देखा, कि जहाँ पे वो दलितों के उत्पीड़न का मजाक बना रही होती हैं। वो कहती हम्म। हैं कि दे आर ड्रग बाई विक्टिमहुड, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं दलित। तो इसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट, नहीं भी तो हजारों छात्रों का प्रोटेस्ट कैंपस के अंदर वाइस चांसलर के गेट तक जाता है। और उसके बाद फिर वहां से डिसाइड होता है कि हम अ, दोनों प्रोटेस्ट को करते हुए हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाएंगे। और कल हम्म। यही एक मार्च छात्रों के द्वारा, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो जातिवाद के खिलाफ छात्र हैं, जो भेदभाव के खिलाफ छात्र हैं, जो समझते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन जरूरी है, जिसको वाइस चांसलर अननेसेसरी, इरेशनल बता देती हैं, तो उसके खिलाफ कि वाइस चांसलर इस्तीफा दो, यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करो, और हम्म। सभी ऑफिस बेयरर्स को फिर से बहाल करो, जेएनयूसी को बहाल करो। इसके साथ वो मार्च कल निकल रहा होता है गेट के बाहर। और गेट के अंदर से दिल्ली पुलिस सैकड़ों की तादाद में खड़ी रहती है। गेट के अंदर से छात्रों को निकाल कर बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है, उनको पीटा जाता है, उनको मारा जाता है। जो और उसके साथ आप जानिए कि वहाँ
छात्रों के हाथों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें रहती हैं। उसको हम्म। पुलिस छीनती है, तोड़ती है, मतलब पूरी तरह से ये पुलिस हमला करती है छात्रों पे। सैकड़ों की पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, सादी वर्दी में, वो सादी मतलब ड्रेस में। पता हम्म। नहीं वो कौन है, वो गुंडे होते हैं जो छात्रों को बीए फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, जो पहली बार स्कूल छोड़कर आए हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और समझते हैं कि नहीं, गलत को गलत बोलना है, सही को सही बोलना है और सीख रहे हैं जेएनयू में, उनको बेरहमी से मारा जाता है। तो उसके बाद अभी सब उसके साथ प्रेसिडेंट के साथ, जेएनयू से प्रेसिडेंट के साथ और भी छात्रों को डिटेन किया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है उन छात्रों को। और हम्म। किसी के पैर टूटे हैं, किसी के सर फटे हैं, किसी के हाथ कटे हैं। वो जो कह लीजिए कि नए छात्र हैं, कैंपस में पहली बार आए हैं, उनके हम्म। साथ इस तरह से बेरहमी की जाती है। और अभी सबको 14 स्टूडेंट हैं जिनको जेल भेजा गया है और अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। तो इस तरह की क्रूरता, इस तरह की बर्बरता जेएनयू के छात्रों के ऊपर सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो, यूजीसी रेगुलेशन को लागू करो। एक जातिवादी वाइस चांसलर जो पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, पूरी तरह से कैंपस में कुछ बेहतरी एक रत्ती नहीं किया है उन्होंने, और उसके साथ जो शाखा का बयान है, जो मनुवादी सोच है, उसके साथ वो चलने वाली हैं। और आप देखिए कि जब उसके खिलाफ विरोध हो रहा है तो छात्र, पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर हमला और जेल हो रहा है। ये हुआ है अभी तक का प्रकरण ये। धनंजय, एक बात और पूछूंगा। एक मैंने बयान देखा कुछ छात्राओं की तरफ से। ये जो आपने कहा कि सादी वर्दी में गुंडे घुसाए गए थे, कुछ छात्राओं का बयान सुना मैंने कि वो उनको बड़े मतलब ऐसे जगहों पर, प्राइवेट पार्ट्स पर उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की, लगाया, इस टाइप की भी कुछ चीजें आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ प्राइवेट पार्ट पे हाथ नहीं लगाया, उन्होंने प्राइवेट पार्ट पे पिन से भी चुभोया है। इस तरह के बर्बरता उन्होंने दिखाई है। और हम्म। इस और पुरुष, मतलब ऐसा नहीं है कोई महिला गार्ड है वहां पे, पुरुष जो हैं वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भी नहीं, हालांकि वो सादी वर्दी में हो, कौन है किसी को नहीं पता, ना उनका बिल्ला हम्म। है ना वर्दी है। और वो मार रहे हैं बेरहमी से छात्राओं के साथ, वो शोषण है। वो कह लीजिए कि जिस तरीके से वो पिन चुभो रहे हैं महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर, जिस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स पर टच कर रहे हैं, कई महिलाएं बेहोश हो गई, जो छात्राएं हैं, महिला छात्राएं हैं, वो हम्म। बेहोश हो गई। और आप जानिए कई महिलाओं के पैर टूट गए हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं आयशा की नेहा, उनके पैर टूट गए हैं। कई छात्रों के, जो कई विकलांग छात्र जो थे, उनको हम्म। बेरहमी से मारा गया। तो इस तरह की बर्बरता जेएनयू के छात्र, जो जो हर समय एनआईआरएफ के रैंकिंग में आप उनको बेस्ट बताते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मतलब यूनिवर्सिटी बता देते हैं, नैक के ग्रेड में आप ए प्लस 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 ना जाने कितने प्लस लगा के हमें दे देते हैं, लेकिन जब छात्र वहां के अपने हक की बात करते हैं, हित की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, वही है कि उनको पीटा जा रहा है। नहीं, वो प्लस को भी माइनस में ही ले जाने की कोशिश है। नीतीश कुमार पूर्व अध्यक्ष हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं। अदिति मिश्रा जो जेएनयू की वर्तमान अध्यक्ष है, अदिति गिरफ्तार हैं। गोपिका बाबू ये गिरफ्तार हैं। दानिश अली ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और गोपिका बाबू वाइस प्रेसिडेंट, ये सब बस। गिरफ्तार हैं। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लूंगा भाऊ, फिर आता हूं। मैं स्टेटमेंट को, मैंने कहा था कि स्टेटमेंट बता देते हैं, तो स्टेटमेंट में बता दूं पूरा उसका हिंदी अनुवाद। परमानेंट जो अस्थाई रूप से विक्टिम होता है, परमानेंट विक्टिम कार्ड एक ऐसी स्थिति होती है, और आप हमेशा विक्टिम बनकर, बने रहकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये काले लोगों के लिए किया गया था। यही बात यहां पर हमारे यहां दलितों के लिए लाई गई। और आप जानते हैं, सवाल यह है कि किसी को शैतान बनाकर आप प्रगति नहीं कर सकते हैं, और यह एक अस्थाई तरह की चीज है। मैं कहूंगा कि यह किसी नशे की तरह है। उन्होंने अभी बताया था ना, ड्रग, लाइक ड्रग। आप जानते हैं, अस्थायी रूप से यह कहने की कोशिश करना कि यही दुश्मन है, उस पर निशाना साधो और फिर आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। यह वास्तविकताओं का निर्माण करना है। इसलिए मुझे लगता है कि वोकिज्म ये और काल्पनिक दुनिया या काल्पनिक समुदाय, जैसा कि एंडरसन ने कहा है कि जब आप काल्पनिक दुनिया बना रहे हैं जहां मैं हर हाल में अस्थाई पीड़ित हूं, परमानेंट विक्टिम, और आप अस्थाई उत्पीड़क हैं, यह बिल्कुल काम नहीं करता। ये काम नहीं करता। यानी जैसे अमेरिका या काफी देशों में ब्लैक
विक्टिम कार्ड खेलते रहे, मतलब उनको विक्टिम कार्ड बताया गया कि वो विक्टिम कार्ड, परमानेंट विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वैसे ही परमानेंट विक्टिम भारत में बन करके दलित बैठा है और उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। वो नाजायज फायदा ये वीसी कह रही है। आप सोचिए भाव। धनंजय, बस आपके पास भी आता हूँ। हाँ, आप म्यूट हैं। देखिए आशीष, एक बात तो बड़ी क्लियर है, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न किसी इशू का नहीं है, ये प्रश्न जेएनयू का है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी संघ के नीचे क्यों नहीं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संघी बच्चे क्यों नहीं पहनते? उस मानसिकता के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज भी सवाल क्यों पूछे जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू ये नाम भी तकलीफ दी है। और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत ज्यादा विवाद, जानबूझ के हार्डकोर संघी को वहां वीसी बनाया है। हाँ। और एक तरफ यदि ये सोच है, यदि ये वीसी की सोच है और सरकार इस पे कोई कार्यवाही नहीं करती, तो ये सरकार की सोच है। और यदि ये सरकार की सोच है तो फिर ये मनुवादी व्यवस्था लागू हो चुकी है। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि इस देश में संविधान है? झूठ बोलते हैं संघ चालक। मोहन भागवत का पूरे चेहरे का नकाब उतर जाता है जब वो कहते हैं कि हमारे संघ में जाति पाति नहीं होती, हम सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। क्या उन्हें नहीं पता, जहां डबल इंजन की सरकारें चल रही है वहां दलित अपनी बारात नहीं निकाल सकता, दलित गॉगल नहीं पहन सकता, दलितों की लड़की की यदि इज्जत लूटी जाती है तो वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, कंप्लेंट करने पे उसके मां बाप को मारा जाता है। क्या ये कोई मैं अतिशयोक्ति में बता रहा हूं कि ये सारी चीजें हमने सैकड़ों बार दिखाया है वीडियो ये। और ये याद करिए बिहार का वो चुनाव, जब मोहन भागवत ने कहा था कि अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है इस देश में। ये ओरिजिनल मानसिकता है। आपको क्या लगता है, जिन लोगों ने संविधान को नकारा और मनुस्मृति को लागू करने के लिए उस टाइम प्रेशर बनाने का प्रयास किया था, और बाबा साहेब आंबेडकर को वो मनुस्मृति जलानी पड़ी थी विरोध के स्वरूप में, वो लोग मजबूरी में संविधान मान रहे हैं क्योंकि देश में लगातार निर्वाचित सरकारें रही है और निर्वाचित सरकारों ने संविधान को अपहेल्ड किया है। बहुत षड्यंत्र के तहत ये सत्ता में बैठे हैं, और जब सत्ता में बैठे उसके बाद अब नहीं तो कभी नहीं इस मोड़ पे चल रहे हैं। इसीलिए हर वो आवाज, चाहे जेएनयू की छात्रा की हो, चाहे पत्रकारों की हो, चाहे किसी विरोधी पार्टियों की हो, हर आवाज, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, हर आवाज को दबाया जाता है क्योंकि मनुस्मृति सवालों उठाने का अधिकार नहीं देती। मनुस्मृति सिर्फ आपकी जगह और औकात बताती है और उसी में आपको रहना होता है। और संविधान आपको बराबरी का दर्जा देता है। सारा प्रॉब्लम ये है। और इसीलिए ये कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट कहां से हो गया? सिर्फ स्टे दिया है सरकार उस यूजीसी पर, और सरकार को कहा कि मार्च तक आप अपना नोटिस दे दो। सरकार क्या देता है? ये इस देश की जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है कि सरकार जो जवाब दे तो हमको सोच समझ के दे। ये तो अजीब हो गया। दो गुजराती सोचेंगे और देश चलेगा? एक नागपुर का मोहन भागवत सोचेगा और देश चलेगा? 140 करोड़ का देश है ये। जेएनयू सोचने की क्षमता पैदा करता है, इसीलिए तो जेएनयू में यह हो रहा है। मैंने यही तो कहा, सोचने की, यही तो मैंने कहा। क्या स्कॉलर जेएनयू ने नहीं दिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जेएनयू का है। भारत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेएनयू का। दुनिया की कभी भी यूनिवर्सिटीज में अगर नाम आया तो जेएनयू का आया भारत की तरफ से। लाइब्रेरी में क्या चाहिए? लाइब्रेरी में किताबें चाहिए या लाइब्रेरी में वो सही कह रहे थे धनंजय जी, और सही कह रहे बच्चे, फेस रिकॉग्निशन क्यों चाहिए? क्यों? अरे लाइब्रेरी में कोई बाहर का भी व्यक्ति आए तो पढ़ने के लिए आएगा ना। लाइब्रेरी में क्या बियर बार चल रहा है क्या?
क्या डांस बार चल रहा है जेएनयू के लाइब्रेरी में कि नहीं 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 नहीं, तुम कैसे आ सकते हो बिना पैसे, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो सारे विश्व में लाइब्रेरी फ्री होती है। आप इंग्लैंड में जाइए, बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में आप जाके बस एंट्री करिए। आप दिल्ली में जाइए, कौन सी ऐसी लाइब्रेरी जहां नहीं जा सकते आप? आपको एंट्री करनी होती, जा सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी है, वहां क्या है, वहां नहीं जा सकते आप? पहली बार देखा लाइब्रेरी में जाने से रोक, मानो जैसा सिनेमा हॉल है। क्या अंदर डांस चल रहा था क्या लाइब्रेरी में? किताबों के लिए पैसे नहीं, बाकी चीजों के लिए पैसे हैं। क्योंकि जो लोग लाइब्रेरियां जलाते हैं, जो लोग ज्ञान के भंडार को नष्ट करते हैं, ये वही लोग हैं जो समाज में ज्ञान फैलने नहीं देते। चंद मुट्ठी भर लोगों के बीच में ज्ञान रहना चाहिए और वही रूल करेंगे, क्योंकि जब ज्ञान होगा तो रूल करेंगे। यही वैदिक पीरियड से लेके बीच में जो मेडिवल पीरियड आया, उस मेडिवल पीरियड की यही त्रासदी थी कि सिर्फ ब्राह्मण संस्कृत पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ाई करेंगे, और बाकी किसी ने संस्कृत श्लोक भी कहा तो उसको ये सुन भी लिया तो उसके कान में शीशा डाल दो, उसकी जबान छाट दो। महिलाएं नहीं पढ़ सकती, क्यों नहीं पढ़ सकती भाई? हम 21वीं सदी में है कि हम अभी 1700 और 1600 सदी में है, 1500 सदी में है? मैं इसमें और महत्वपूर्ण विषय लाता हूं, जिस वीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। मैं तो अभी भी कर रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट का जो अभी एपी सेंटर है वो वीसी का जो है, वीसी की जुबान और वीसी का कारनामा है। वीसी की जुबान आशीष, वीसी की जुबान नहीं है। वीसी वो को लाया गया है एक एजेंडे के तहत। एग्जैक्टली, हाँ। उस एजेंडे के तहत ये इस भाजपाई मनुवादी सोच का एक ये है। इतना मतलब हमने भाजपा अटल जी की भी देखी है, हमने कुशाभाऊ ठाकरे की भी भाजपा देखी, इतना विद्रूप चेहरा हमने कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, ये तो हर विश्वविद्यालय का हाल कर दिए हैं। जेएनयू थोड़ा मतलब टारगेट पर है, पहला टारगेट है हर विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम था ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पता है बीसी कौन है भाव? अब बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। मैडम श्रीवास्तवा है, जस्टिस विक्रमनाथ अगले सीजीआई की पत्नी है। वो जो अगले सीजीआई होने जा रहे हैं जस्टिस विक्रमनाथ, उनकी पत्नी है। 2020 में वीसी बनी और 2021 में पता है उनका पहली बार चर्चा में कब आई? उन्होंने वहां पे प्रशासन को शिकायत किया कि ये सुबह की नमाज से मेरी नींद में खलल पैदा होती है। ये अब सोचिए उस परिवार का क्या माइंडसेट होगा जिस परिवार से अगला देश में सीजीआई बनने जा रहा है। नहीं, हम तो वही मैं तो कह यहाँ रहे पे हैं कि सवाल अगली, उठा रहा हूं। हम तो वही कह रहे हैं कि अब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और साथ साथ न्यायपालिका में भी सुबह सुबह मॉर्निंग की आरएसएस की शाखाएं लगवा दीजिए। हाँ। खत्म करिए संविधान को। जरा धनंजय का वो कंप्लेन दिखा दीजिए। तो धनंजय ने बेसिकली इनके खिलाफ जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसमें कंप्लेन भी किया है वाइस चांसलर के खिलाफ, क्योंकि ये जो जो बोला है यही और क्या होता है एट्रोसिटी, यही तो है। अगर यूजीसी एक्ट होता तो यूजीसी एक्ट में क्या था कि कहीं पर भी इस देश के पिछड़े आदिवासी दलित को कहीं भी किसी तरह से निशाना बनाया जाए, मन से, वचन से, कर्म से, तो वही है। मैं तो उसी को मानता हूं एट्रोसिटी है। अब जिस तरीके से कहा कि विक्टिम कार्ड खेलते हो तुम लोग, तुम विक्टिम कार्ड खेल के आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये तो सीधा सीधा मामला बनता है एट्रोसिटी का। और इन्होंने कंप्लेन किया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चेयरपर्सन को भेजा है। इसमें कोई कार्रवाई हुई क्या? आप कुछ पहले भी बोलना चाह रहे थे धनंजय। हाँ सर, इसमें सर मैं दो चीजों पे बोलना चाह रहा था। एक तो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो कंप्लेन किया गया है नेशनल कमीशन को, उस पे किसी तरह का मेल का न रिप्लाई आया है मुझे, न किसी तरह की बात हुई है उस पे। और दूसरी चीज इसमें ये है कि एकदम सही बात है कि वाइस चांसलर आरएसएस की हैं, उसी विचारधारा की हैं, उसी विचारधारा से आती हैं। और देश के मतलब अधिकतर सारे ही मान लीजिए कि विश्वविद्यालय में आज यही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका यही हाल हो गया है। दूसरी चीज है कि इस बयान से हुआ क्या है। इस बयान से जो मैंने अपने इसमें भी लिखा है, एप्लीकेशन में भी लिखा है
कि इस बयान से हुआ ये है कि जो कैंपस के दलित दलित स्टूडेंट हैं, जो कैंपस में पढ़ते हैं, जो समझते हैं कि नहीं कैंपस एक इंक्लूसिव कैंपस है, समावेशी कैंपस है, और हाँ अगर कोई भेदभाव होगा तो हमारे यहाँ कुछ सेल भी हैं, कुछ कंप्लेन करने के जरिया भी है कि हम मतलब कम से कम प्रॉक्टर के पास तो मिनिमम कर ही सकते हैं कि सर भेदभाव हो रहा है, यूजीसी रेगुलेशन नहीं भी आया है तब भी। लेकिन जब ये वाइस चांसलर इस तरह का बयान दे रही हैं कि दलितों पे जो उत्पीड़न होता है ये उसका दिखावा करते हैं, इसको दिखाकर ये चाहते हैं आगे बढ़ना, किसी को डेविल बना देते हैं, ये ड्रग्ड हैं, नशे में हैं, कल के रोज कोई भी छात्र के साथ भेदभाव होता है तो जब करने जाएगा कंप्लेन तो उसकी पूरी तरह से तो पहले ही नकार दी जाएगी कि नहीं नहीं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो इस सब नहीं मानती है कि भेदभाव होता है, आप दिखावा कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं होता है। तो उन सारे छात्रों में जो अपनी आवाज को रखना चाह रहे थे उनके साथ पूरे विश्वविद्यालय के अंदर ये मजाक होता है। दूसरी चीज है कि इसीलिए हम लोग बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो यूजीसी रेगुलेशंस में बार बार कहा जा रहा है उसमें कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उस इक्विटी सेल का हेड होगा। आप जानिए किस तरह के वाइस चांसलर रहेंगे तो किस तरह से वो इक्विटी सेल काम करेगा। तो हमारा ये भी डिमांड था कि इस तरह के वाइस चांसलर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को नहीं करके एक डेमोक्रेटिक तरीके से एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के ही लोग उसमें शामिल रहें ताकि ताकि कार्रवाई सही से हो सके, बातचीत सही से हो सके। लेकिन यही है कि आज इस लेटर में भी मैंने यही लिखा है कि हम लोग जेएनयू के छात्र जो दलित छात्र हैं कैंपस के, जो ओबीसी छात्र हैं कैंपस के, जो समझते हैं कि और जो कि हम पर हमला होते भी हैं आरक्षण के नाम पर और कई-कई तरीके से। ये हमले जो हैं नंबर काट दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट में नंबर नहीं मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में नंबर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप एक ख़ास जाति से आते हैं और अब मुझे मालूम है कि वो किसको नंबर देते हैं। जबकि एक तरह का असाइनमेंट पेपर होता है, एक तरह का इंटरव्यू होता है, एक तरह का नहीं भी तो शायद कुछ ही किसका तो बेहतर ही होता है। लेकिन उसके बावजूद किसी को 6 नंबर, 7 नंबर, डेढ़ नंबर, ढाई नंबर, पौने 3 नंबर इस तरह का मिलता है। किसी को 25, किसी को 27, किसी को 28 मिलता है। तो ये तो कहाँ की मतलब बराबरी है? ये तो कहीं नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वाइस चांसलर के बयान से तमाम छात्र डरे हुए हैं और ये बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान, कह लीजिए बहुत जातिवादी बयान। इसी के लिए हम लोग बार-बार और कल जेएनयू ने भी दिखाया, जेएनयू के छात्रों ने दिखाया, छात्र संघ ने दिखाया कि के अ, इस बयान के चलते, इस विचारधारा के चलते हम इनकी बर्खास्तगी की माँग करते हैं कि ऐसे लोग विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे कि जो समावेशी विश्वविद्यालय को नहीं बना सकते हैं, जो भेदभाव को खत्म नहीं करना चाहते हैं, जो किसी के उत्पीड़न का मज़ाक बनाते हैं, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, वाक़ई बहुत मामला गंभीर है। अब आगे इतने दमन के बाद छात्र फिर दोबारा प्रोटेस्ट भी कर पाएँगे या जो नए-नए बच्चे कैंपस में आए जैसा धनंजय ने कहा, ये शुरुआत ही कहते हैं ना कि शुरुआत में ही जब ऐसा दमन देखेंगे, इस दमन चक्र के बाद फिर से साहस जुटाना भी मुश्किल होता है। कि वो साहस जुटा पाएँगे, नहीं जुटा पाएँगे। भाऊ, मैं फाइनल कमेंट बस आपसे चाहता हूँ। नहीं सीजीआई ने मैं एक चैप्टर एनसीईआरटी पे में आ गया 8वीं क्लास में कि करप्शन है न्यायपालिका में। सीजीआई 3 दिन से सोए नहीं है। मैं बड़ा हाँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात पे को। और दनादन उधर धर्मेंद्र प्रधान माफी मांग रहे हैं, उधर मोदी कह रहे हैं जांच हो। अरे जांच क्या होगी भाई? आपके ही इकोसिस्टम ने बना वो चैप्टर डाला है। चैप्टर लेकिन डाला ये हाँ, और क्या? है। तब क्या आपके सरकारी बगैर कोई सिस्टम भांग खा भाजपा के में सो कोई रहा था क्या? भाई तो बाकायदा एक 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 मॉड्यूल के तहत, एक टूल हुँ, किट के तहत वो चैप्टर डाला गया। वो टेस्टिंग हाँ, पॉइंट था। हुँ, न्यायपालिका क्या कहती है? न्यायपालिका अपने ऊपर आती है तो रात दिन, सही कहा आपने, दिन रात एक करके काम करती है। और वही न्यायपालिका संविधान पे आती है तो न्यायपालिका चुप रहती है, जिसको कस्टोडियन है। जब हाँ, न्यायपालिका देश की राजनीति में, लोकतंत्र यदि पता पड़ा कि खतरे में है क्योंकि चुनाव आयोग में सरकारी रबर स्टैंप बैठे हैं, तो न्यायपालिका चुप हो जाती है। क्यों हो जाती है चुप न्यायपालिका? क्यों न्यायपालिका को टाइम चाहिए? जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा गया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, हुँ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड रद्द किए, लेकिन उसके पीछे भ्रष्टाचारी चेहरों को आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ हुँ, दिया? हुँ। महाराष्ट्र सरकार इलीगल है बता दिया, लेकिन 2.5 साल तक क्यों चलने दिया आपने? यहां वीसी कहता है कि दलित विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इस पे सो मोटो होना वहां चाहिए था। वहां वहां इलाहाबाद का एक जज कहता है, हाईकोर्ट का, कि बहुसंख्यक के हिसाब से कानून चलेगा।
तो फिर संविधान कहां है? कहां गई न्यायपालिका? और यदि न्यायपालिका संविधान को नहीं मान रही है और नहीं उसकी रक्षा कर पा रही है, तो न्यायपालिका ने खुद आके आके कह देना चाहिए रिकॉर्ड पे, एक बार बोल ही दीजिए। आप छलावा मत कीजिए देश के लोगों के साथ, बहुत विश्वास है आप पे। आप बोल दीजिए कि देखिए अब हम कस्टोडियन मनुस्मृति के हैं, अब इस देश में संविधान खत्म हो गया है। फिर देश तय करेगा क्या करना है, लेकिन भ्रम में मत रखिए। आपका भ्रम भी अब लोग समझ रहे हैं। और भय, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार आग से खेल रही है। आगे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जेन जी का, तो ये सरकार जाएगी नहीं जाएगी उससे मतलब नहीं है, ये देश कितना पीछे जाएगा इसके लिए चिंतित हूं। हमारे पूर्वजों की पीढ़ियां गई हैं, हमारी पूरी पीढ़ी खप गई है। आने वाले पीढ़ी का भविष्य क्या है? एक जवाबदेही हमारी भी बनती है आने वाले को अच्छा भविष्य देने का, जो हमारे पूर्वजों ने किया। मेरी चिंता वो है, ये सरकार जाएगी रहेगी कोई मतलब नहीं है, कौन सी आएगी ये भी मतलब नहीं है, देश कहां जाएगा। और ऐसे क्रूशियल पीरियड में देश कहां जाएगा उसकी दिशा बता रही हैं जेएनयू की वाइस चांसलर। इस पर ऐसे बयान पर सुओ मोटो होना चाहिए। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर पर पूरा का पूरा अमेरिका ही नहीं पूरा पश्चिमी जगत आंदोलित हो गया था। और हो गया भारत सर। में उनसे तुलना करके यहाँ पर दलितों को कहा जा रहा कि वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, परमानेंट विक्टिम बने हुए हैं, ये परमानेंट मुझे, बने मैं एक बात और बता दूं, इस स्वतः पूरे संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी दलित, चाहिए। इस पूरे पिछड़ों को ये भी देखना है कि उनको नेतृत्व कौन देता है। दलितों के नाम नेतृत्व करने वाले वो नाम नपुंसक कहा गए आज? क्यों नहीं आवाज उठा सकते? उठना वाकई क्यों नहीं जो उठाते है हो आवाज? क्यों नहीं पार्लियामेंट में सवाल उठा? ये बच्चे लड़ रहे हैं सब कहां गई जो है। मायावती जी? कहां गया चंद्रशेखर? कहां गया पासवान? कहां गए पासवान तो आठवले? कहां अठावले गए मंत्री। आंबेडकर? दलितों के नाम से, पिछड़ों के नाम से राजनीति करते हो। और इतना बड़ा बयान एक कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर देता है और आप चुप हो। छोड़ दीजिए इसलिए दलितों की बात करना, मैं तो पिछड़ों आखिर की में ये बात कहूंगा करना। कि ये आप समय लोग समय आ गया है, समाज को यह भी देखना है कि उसका नेतृत्व कौन करता है। कोई भी नेतृत्व इन हो, लोग को किसी भी करना है। परिवार का हो, लेकिन मर्द होना चाहिए। और नेतृत्व जो अब धनंजय समाज के लिए, और जो समाज पूरे भारतवर्ष के लिए जो घातक है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। अब नेतृत्व धनंजय जैसे युवाओं को ही करना चाहिए। बिल्कुल खुल करके ये यूथ करें। इसी विश्वविद्यालयों से, इन्हीं जो है छात्र संघों से इस देश को बड़े बड़े नेता मिले हैं और ईमानदार नेता मिले हैं। आज का दौर है, चलिए सब का सब वही कुएं में भांग पड़ी है, सभी मस्त हैं पी करके एक एक लोटा। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जेएनयू में जो हो रहा है, इस हमारी नजर इस पर है कि इस दमन के बाद क्या छात्र हौसला उनका टूट जाएगा छात्रों का, या फिर से छात्र लड़ेंगे अपने हक के लिए। क्योंकि अगर इस देश का युवा उसका हौसला टूट गया तो इस देश का हौसला टूट जाएगा। बहुत लोग इसको प्रोवोकेटिव भी कह सकते हैं कि अरे ये सब तो आशीष चित्रांशी और सुखवान खेड़े तो करते हैं, लेकिन इस देश नहीं का नहीं, युवा अगर उसके हौसले को तोड़ दिया गया लाठियों से तो फिर हौसला टूट जाएगा। धनंजय, अभी आगे आप लोग की लड़ाई चलेगी ये सिर्फ या हौसले की यहीं बात पर? नहीं आशीष। यदि इस देश का यूथ टूट गया तो इस देश का भविष्य अंधकार में है, ये भी है। हाँ, बस धनंजय, फाइनल आपसे मैं 30 सेकंड में, आगे क्या बिल्कुल है सर, रणनीति? ये लड़ाई अभी पूरे जेएनयू के साथ साथ पूरे देश के युवाओं की है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी, और इसी के साथ ये लड़ाई सिर्फ विश्वविद्यालय में पढ़ने की नहीं है, विश्वविद्यालय के अंदर घुसने की, और जो भेदभाव हो रहे हैं, जो इस तरह के वाइस चांसलर के बयान आ रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ने की भी है। और कह लीजिए कि हाँ, कुछ लोग हमारे अभी अरेस्ट हुए हैं, और उस अरेस्ट के खिलाफ हम
पूरी तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। और आप भी जानते हैं कि जेएनयू एक फिनिक्स पक्षी है कि जो बार-बार अपनी राख से उठता है, तो फिर उठेगा, फिर लड़ रहा है और लड़ेगा। और सिर्फ ये सवाल नहीं रहेगा कि हमारे लोग छूट जाएँ, ये भी सवाल रहेगा सिर्फ हम लोग फिर से छूटना। बहाल करवा सके रोहित एक्ट के तर्ज पे। हाँ, ये तीनों सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ के चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे किसी अन्य जेंडर से भी हों, हर लोग आज कह लीजिए कि लड़ने के लिए इस सवाल पर तैयार हैं। चलिए, आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। हम तो अपने शुक्रिया। भविष्य के को, जो हमारे युवा हैं, उनको शुभकामनाएं देंगे, शुभकामना देंगे, मन से, अपने वचन से, अपने उनको समर्थन देंगे। तो हमारा मन और से, वचन और से सब एक समर्थन। और साथ में एक गुजारिश भी होगी। महात्मा गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। हमें शांत प्रिय तरीके से अपनी मांगे संविधान के दायरे में करनी है। यह हाँ, संविधान हमें अधिकार देता है विरोध का, यह अधिकार देता है सत्ता को सवाल पूछने का। उस अधिकार को आप उपयोग में लाइए। आरोप कितने भी लगे, लेकिन आरोप तो गांधी पे भी लगे थे, आरोप बुद्ध पे भी लगे थे, आरोप हम्म, जीसस पे भी लगे थे। जिसने अच्छा काम किया उस पे आरोप लगे थे। आरोपों से सर, मत डरिए, इस लोकतंत्र में जितने हथियार हैं लड़ने के, सबका इस्तेमाल हम करेंगे। इस्तेमाल करें। बिल्कुल। लोकतंत्र ने दिए हैं, बाबा साहब ने बहुत हथियार दिए लड़ने के लिए, बहुत सारे हाँ, दिए हाँ। हैं। उसी से लड़ेंगे, उसी से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत दांत धन्यवाद आपका, दांत आपको। दांत और नाखून, दांत और हाँ। नाखून, ये हाथ में लठ लेके चलने वालों का ही सोच हो सकता है, जो अपने शाखा में बिल्कुल। लठ घुमाना चलाते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और हमें, मुझे लगता है कि सारी इच्छाएं, सारी मांगे पूरी होंगी युवाओं की। धन्यवाद, नमस्कार।